तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक बार फिर से आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैनल को, जिसका नाम है भारतीय फिजिक्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं भाई कि आज हमारा फर्स्ट सेशन है। इसी के साथ आज हम बस कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, इंट्रोडक्शन सेशन, जिसमें कि पहली चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्या, आपका सिलेबस। सिलेबस एंड उसके बाद आप लोग हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कंटेंट को, एंड कंटेंट के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा पैटर्न के बारे में, एंड लास्ट में आपका जो सोर्स हम यहाँ पर यूज करेंगे बेसिकली बुक के बारे में। ठीक है ना? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी बेटा अभी लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं। तो चलिए इनको फटाफट जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, क्या है वो चीजें। तो पहली चीज आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है, जैसा कि हमने हमने बात किया था कि पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है बेटा? तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ ब्रॉड डिविजन्स बनाए, बेसिकली ब्रॉड व्यू ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के जो ब्रॉड व्यूज है वो आप लोग एक जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला है आपका बेटा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिसमें कि आप बेसिकली मोशन की स्टडी करते हैं और बॉडी की जो स्टेट होती है उसके बारे में आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? अभी हम यहाँ पर बेसिकली मेन पॉइंट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ठीक है? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जब आप देखोगे आगे, तो यहाँ पर आप पढ़ते हो बेसिकली टेम्परेचर से रिलेटेड बात, जो आपकी बातें होती हैं। ठीक है ना? और जो बॉडी के अलग अलग प्रकार की कई सारी प्रॉपर्टीज शो करता है वो अलग अलग टेम्परेचर्स में, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ओके? उसके बाद आपका आता है वेव्स एंड ऑसिलेशंस। इसके बारे में भी शायद आपने कभी सुना होगा कि जो आपके पास वेव्स होती हैं किस प्रकार से प्रोपगेट करती हैं किसी भी मीडियम में, है ना? कोई भी बॉडी वाइब्रेशन कर रही है ना, ऑसिलेशन कर रही है किसी प्रकार से, तो वो सारी चीजें आप लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा आपका आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच जो कि फिजिक्स की है, क्या है वो, ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है भाई? तो वेव ऑप्टिक्स में आप लोग सभी जानते हैं, बेसिकली ऑप्टिक्स के बारे में भी हम बता सकते हैं आपको, क्योंकि इसके बारे में आपने ज्यादा नहीं पढ़ा, इसको पढ़ेंगे आगे। ऑप्टिक्स में आप लोग देखते होंगे यहाँ पर रिलेटेड चीजें, लेंस से रिलेटेड चीजें। ठीक है? लेंस हो गया आपका, और क्या हो गया, लाइट से रिलेटेड। लाइट, लेंस कह सकते हो आप, मिरर भी कह सकते हो। जितने भी लाइट से रिलेटेड फिनोमिना है ना बेटा, वो आप लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं बेसिकली शॉर्ट में। ठीक है ना? अभी हमने ये वाला यूनिट भी देख लिया। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना में बेसिकली आप लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जैसा कि आप लोग पहले 9th 10th में ही पढ़ चुके होंगे, है ना? चार्ज है, करंट है, और कई सारी चीजें होती हैं। मैग्नेटिक फिनोमिना में आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे, किसी भी मैग्नेट से निकली हुई जो आपका फील्ड होता है सराउंडिंग, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप लोग इस पूरे यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो ये भी आप दोनों ने, इस दोनों को हमने कंसिडर कर लिया। अब उसके बाद आ जाता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। ये बहुत ही ज्यादा कहते हैं ग्लोरियस है, फिजिक्स का एक पार्ट है ना? काफी ज्यादा अच्छा, और काफी ज्यादा एक न्यू एक तरीके से आप लोगों को सीखने को चीज मिलेगी, जिसमें कि आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स से अभी आप हिंट सिर्फ इतना ले सकते हैं कि आप यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या होगा बेटा, माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप लोग यहाँ पर बेटा डिस्कस करते हैं। ठीक है? ये आपको यहाँ पर सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई? चलिए अब आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर कंसीडर कर लेते हैं फटाफट से। तो जैसा कि आप लोग अब यहाँ पर देख रहे होंगे बेटा कि यहाँ पर एक चीज है भैया जो कि हमें यहाँ पर आपको बतानी है, तो वो चीज देख लेते हैं फटाफट से। पहले देखो, यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यूनिट है, यहाँ पर जो मेनली ये ब्रॉड डिविजन है ना फिजिक्स के, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये किस क्लास में पढ़ने वाले हैं आप, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। ये जो आप तीनों यूनिट पढ़ोगे, ये पढ़ोगे क्लास आपकी जो है कौन सी, क्लास 11th में। ठीक है भाई? क्लास 11th में आप ये तीनों यूनिट पढ़ने वाले हैं। बाकी क्लास 12th में आप, जो आपकी बोर्ड की क्लास भी है भाई, उसमें आप यहाँ पर इन तीन यूनिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है ना? अभी इसमें कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या है। बेसिकली अभी हम यहाँ पर जो प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं अभी सेशन को, वो क्लास 11 के लिए कर रहे हैं, एज यू नो। ठीक है ना? तो पहला चैप्टर आपका जो भी यूनिट है मैकेनिक्स, और ये जितनी भी तीन यूनिट्स हैं आपकी शुरुआत की, इनके कंटेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। और एनसीईआरटी ने इनको दो पार्ट में भी डिवाइड कर रखा है, तो उसके बारे में फटाफट से इसको देख लेते हैं। ठीक है? चलिए चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमने कंटेंट तैयार कर लिया है आपके लिए।
कंटेंट में हम लोग सिंपली यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या आपका क्लास 11 का यहाँ पर सिलेबस है। ठीक है, क्लास 11 के लिए कंटेंट आपके पास जो इस प्रकार से एनसीईआरटी ने डिजाइन किया है, काफी अच्छा पैटर्न है ये। तो उसमें सिंपल ये है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, अभी हम आपको एंड में एक बात और बताएंगे। तो पार्ट 1 में आपका सबसे पहली यूनिट क्या है बेटा, फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो नेचुरल फिजिकल वर्ल्ड है, और हम लोग किस प्रकार से चीजों को यहाँ पर मेजर करेंगे, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2। और चैप्टर 1 क्या था, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, 2 चैप्टर है इसमें। सेकंड यूनिट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स से रिगार्डिंग यहाँ पर इसमें 2 चीज आ जाती है बेटा। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे चलते काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स के बारे में। तो चैप्टर 3 आपका सबसे पहला जो है इसमें, इस यूनिट का पहला चैप्टर है चैप्टर 3 वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से, मोशन इन लाइन। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4, मोशन इन प्लेन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद थर्ड यूनिट आती है आपकी लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चैप्टर 5 है ये, इसमें कोई अलग से चैप्टर नहीं है, यही चैप्टर है। वर्क एनर्जी पावर भी सेम एज लाइक चैप्टर 6। ओके, नेक्स्ट आपकी यूनिट है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इस बेसिकली यूनिट में आप पढ़ने वाले हैं, जो एक आपके पास बॉडी है, उसमें एक वो पर्टिकुलर बॉडी ना होकर के उसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स होंगे, और फिर जब आप उसे रोटेट करोगे तो यहाँ पर क्या क्या फिनोमिना मिलेंगे, काफी अच्छे अच्छे फिनोमिना मिलेंगे आपको। तो बेसिकली आप लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पंखा वगैरह घूमता है, आपको थोड़ा सा हिंट दें, गेट आपका किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपकी रोटेशन मोशन में आएंगी। ओके, चैप्टर 7। नेक्स्ट आपका इसके बाद आता है ग्रेविटेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8। ओके, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए फटाफट से पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 पे आ जाएंगे, फिर पार्ट 1 आपका खत्म हो जाएगा। पार्ट 2 आपका क्या है भाई बुक में, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, बल्क मैटर मतलब जितना भी हमारा यूनिवर्सल मैटर है, मेनली 3 स्टेट में यहाँ पर हमें पढ़ना है, सॉलिड, फ्लूइड्स एंड गैसेस के बारे में। 9, 10, 11 चैप्टर यही है आपके। ठीक है ना, 8 आ जाओ, 8 पर आपका थर्मोडायनामिक्स यूनिट। इसमें आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, 9th यूनिट आप देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर नंबर 13। नेक्स्ट लास्ट यूनिट आपकी क्लास 11 तो फिजिक्स यहाँ पर खत्म हो जाएगी बेसिकली, है ना, काफी कम सिलेबस है ये, ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो ये आपका चैप्टर 14, चैप्टर 15। बेसिकली यहाँ तक कई सारी जगहों पर सिलेबस नहीं खत्म हो पाता है ना, तो हमें ओवर टाइम भी लेनी पड़ेगी अपनी क्लास, तो हम काफी कोशिश करेंगे आपका सिलेबस टाइम पर खत्म कराने की। तो यहाँ तक हमें पूरा पढ़ना है, आपके स्कूल वाले एग्जाम में देना दें वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को आगे पढ़ना है ना, जेई एडवांस भी निकालना है आप लोगों को, तो यहाँ तक हम लोग आएंगे बेसिकली अकेडमिक्स के लेवल पर। ठीक है ना, तो चलिए इसको खत्म कर लेते हैं। इस वीडियोस में आपका मेनली अभी यही था, एक बार आप सोर्स के बारे में और देख लेते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट बचा यहाँ पर सोर्स, फटाफट उसको देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर 2 बुक के बारे में मेंशन किया है मेनली। कौन कौन सी बुक्स हैं वो देखिए इनको। पहली जो बुक है आपकी वो है मॉडर्न एबीसी प्लस फॉर क्लास 11 के, आपके 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ये किसने लिखी है बेसिकली, ये लिखी है आपकी बाय डॉक्टर पीके शर्मा। और इनके बारे में इसलिए लिखा है क्योंकि भाई देखिए, कोई भी बुक आप लोग चूज करते हैं तो मेन होते हैं उनके राइटर। टीचर आप लोग चूज करते हैं तो वो उनके पढ़ाने के तरीके के बेसिस पर, जो कि आप लोग देख ही चुके हैं, है ना, हर किसी का आप लोग देख लेंगे, नॉर्मली आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन बुक को अगर आपको देखना है तो बुक का बेसिक कौन होता है भाई, बेस कौन है, राइटर। क्योंकि पूरी बुक तो आप लोग नहीं पढ़ोगे उसको चेक करने से पहले, ठीक है ना, मेरी तो आपको पढ़ के ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी इनके राइटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये आपके राइटर जो है पीएचडी प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एनसीईआरटी न्यू दिल्ली के अंदर है ना, और बेस्ट साइंस टीचर का इन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट आपके जो सेकंड अल्टरनेटिव है, जो कि आपकी ये भी एकदम बेस्ट बुक है, फिजिक्स बाय डॉक्टर एस एल अग्रवाल। ओके, ये नाइस कंटेंट डिजाइन के लिए फेमस है, मतलब इसके अंदर जो क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन है वो काफी अच्छे लेवल पर दे रखा है। हम काफी साल से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो उसमें पहले हमने ये वाली यूज करी थी, आज हम ये वाली यूज करने वाले, बेसिकली आपकी इस प्लेलिस्ट में हम लोग कौन सी यूज करने वाले, मॉडर्न एबीसी प्लस। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब इसके हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन वगैरह इसके लाइन से हम लोग कराएंगे यहाँ पर आपको इस बुक के। तो आप बेसिकली दोनों में से कोई सी परचेस कर सकते हैं, बाकी आप अपनी कोई सी बुक लीजिए। देखिए, बुक के बारे में स्पेशली इसलिए बता रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि कोई भी टीचर आपको, उसका काम मेनली फर्स्ट काम किसी भी टीचर का यही है कि वो आपको बुक पढ़ना सिखाए, बुक रीडिंग की आदत लगाए। बुक पढ़े बिना आप लोगों का कुछ नहीं होना। क्यों, क्योंकि बुक पढ़ के ही आप लोगों का एक जो ग्लोरियस है और जो आपको एक ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पर कोई भी बुक आप लोग परचेस कर सकते हैं, सिर्फ ये तो नहीं, मगर बुक रीडिंग की आदत आप लोग जरूर डालिए। ओके, तो ये आपकी वीडियो यहाँ पर बेसिकली खत्म होती है। ठीक है, इसी के साथ आप लोग यहाँ पर क्या करें भाई, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करें। सबसे पहले आप लोग बेसिक्स पर ध्यान दें, इसलिए हमने यहाँ पर जो अपना पहला चैनल बनाया है वो अकेडमिक्स के लिए बनाया है। यहाँ से आप लोग शुरू करें,
क्लास 9 से लेकर के हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट को उठाने वाले हैं और एडवांस तक जाने वाले हैं भाई। ठीक है, तो इसी के साथ स्टे हेल्दी एंड बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।